जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। ईपीएफओ की बढ़ी हुई लिमिट से 75 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन लाभ लेने के लिए मौजूद वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। ईपीएफओ की वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह करने के लिए विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ज्यादातर सदस्य इस फैसले के पक्ष में हैं, क्योंकि सैलरी लिमिट में आखिरी बार संशोधन 2014 में किया गया था। सैलरी लिमिट में इस बढ़ोतरी से और भी लोग इसके दायरे में आएंगे और इसका सीधा लाभ 75 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपकी पेंशन जहां पर निर्धारित की जाती है 15,000 रुपए की बेसिक पर, उसे बढ़ाकर 21,000 रुपए करने को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बोर्ड ने इस फैसले पर सरकार की मंजूरी मिलनी जरूरी है, क्योंकि सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद ही बोर्ड इस पर आगे काम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। इस फैसले से सरकार पर बोझ भी पड़ेगा। कर्मचारी भविष्य निधि पर सरकार हर साल करीब 6,750 करोड़ रुपए खर्च करती है। वेतन सीमा बढ़ाने के बाद सरकार के लिए इसके लिए यहां पर अलग से प्रावधान करना होगा। साथ ही दोस्तों, 75 लाख कर्मचारियों को कैसे होगा फायदा? तो दोस्तों, जानकारी के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ज्यादातर सदस्य इस फैसले के पक्ष में है, क्योंकि सैलरी लिमिट में जो आखिरी बार रिवीजन किया गया था वो 2014 में था और सैलरी लिमिट में इस बढ़ोतरी से ज्यादातर लोग इसके दायरे में आएंगे, जिससे यहां पर 75 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपने 1 सितंबर 2014 से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योगदान देना शुरू किया है, तो आपके लिए पेंशन अंशदान के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 6,500 रुपये होगी। अगर 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएस में शामिल हुए हैं तो अधिकतम वेतन की सीमा यहां पर 15,000 रुपये होगी। अब देखिए कैसे बनेगी आपकी पेंशन। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बोर्ड की इस फैसले की सरकार की मंजूरी लेना जरूरी है, क्योंकि सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद ही बोर्ड इस पर आगे का फैसला लेगा। इस फैसले से सरकार पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा और ईपीएफओ की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर हर साल सरकार करीब 6,750 करोड़ रुपए खर्च करती है। वेतन सीमा बढ़ाने के बाद सरकार को यहां पर अतिरिक्त धन प्रावधान करना होगा, जिससे लाखों पेंशन धारकों को यह फायदा होगा। लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा में वित्तीय बोझ पड़ेगा, उसका संतुलन भी रखना सरकार को जरूरी है। तो सरकार हाल फिलहाल में आप सभी की वेतन सीमा जो 15,000 रुपए है उसे बढ़ाकर 21,000 रुपए करने पर विचार कर रही है। जल्दी आपको इसके बारे में खुशखबरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ईपीएफओ के सदस्य हैं वो ज्यादातर पेंशन की सीमा को बढ़ाने के पक्ष में है।